अपने घर का आंगन बहुत याद आता है। सोचती हूँ कि एक चारपाई पे दो दो लोग बच्चों के साथ, उन्हें कैसे नींद आती होगी। पहले मैं सोचती थी शायद यही जिंदगी है, मगर यहाँ आके पता चला कि ये जिंदगी है। काश मेरे घर वाले भी मेरे साथ होते ना, तो कितने खुश होते। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। आपको सुकून से देख के वो बहुत खुश होते होंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज दे ऑल लव यू। चले एक काम करते हैं, मूड ठीक कीजिए और कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। चले? ओके, लेट्स गो। किसका फोन आ गया? हेलो, पार्वती स्पीकिंग। है? अरे ओ घुन्नी छप्पन छुरी, कहाँ है मेरा बेटा है? बेटा तुम्हारा, और पूछ तुम मुझसे रही हो। मुझे किसी के सपूत के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे देख देख ओ पार्वती सियाणपति, बात सुन ले जरा, देख कहीं वो तेरी उस चालाक और छिपकली जैसी के साथ चिपका हुआ बैठा तो नहीं है। जल्दी बता मुझे। देखो छोटे लोगों, लोकल नेम वाली औरत, तुमने मेरा और मेरी बेटी का अपमान किया है। तुम भूल गई वो एहसान जो इतने महंगे दामों में मैंने तुम्हारा पति खरीदा था। तुम जानती हो कि उस वक्त मैंने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम से ज्यादा पेमेंट की थी। छोटे लोग कहेंगे। अरे चल चल, ये 100-200 भगाना भगुना ये मुझे नहीं आता। अच्छा, पता नहीं कौन सी जबान तू बोलती है, कमबख्त मारी। लौटा मेरा बेटा जल्दी। मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे मेरी बेटी तो कुत्ता भी वलायती रखती है, और कहाँ ये लोकल लड़का पसंद करेगी। ओफो मोटी, मैं कह रही हूँ देख देख, वो आजकल जो तेरी बेटी है ना छिपकली जैसी, वो मेरे बेटे पे आशिक हो गई है। अरे खूब खर्चा कर रही है उस पे, लेकिन अब हम तेरे धोखे में आने वाले नहीं है, समझी? हाँ, कब मारी मोटी, अब बकवास नहीं करना मेरे साथ ज्यादा। हाँ, फोड़ दूंगी आके तुझे। हाँ, लौटा मेरा बेटा शराफत से। कम मारी, ड्रामों की मारी हुई औरत। पिंकी चोपड़ा, यहाँ आओ। जी माँ। क्या तुम रामड़ी के बेटे को पसंद करती हो? नहीं तो फिर ये छोटी औरत हमारे सर पे क्यों गोले बरसा रही है? मैं अभी इसको कॉल करती हूँ। माँ, लेकिन उनके घर में तो फोन ही नहीं है। ये यकीनन उन्होंने टेलीफोन बूथ से किया होगा। हो घटिया लोग, छोटे, जाहिर है उस झोंपड़ी में कहाँ से टेलीफोन आएगा। अब ठीक है, मैं इन घटिया लोगों के घर आज अपनी गाड़ी गंदी कराने चली जाती हूँ, बाद में सर्विस करा लूंगी। मनोज, ड्राइवर मनोज, गाड़ी निकालो, हम घटिया लोगों के घर जा रहे हैं आज। शिट। लेकिन ये जमाल की माँ ने इधर क्यों फोन किया उसका मालूम करने के लिए? मेरी भी उससे बात नहीं हुई है, सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। शिट शिट शिट, मेरी बात नहीं। अम्मा, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा? क्या हुआ?
ये बता कि तूने क्या किया है तूने, है? पहले कुछ कहो तो सही। अरे वो तेरा 2 टके का बाप और वो तेरी पार्वती माँ यहाँ दंगल करके गए दोनों। मगर क्यों अम्मा? वो 56 छुरी जो है ना उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी मैंने फोन करके। बहुत समझाया था कि बांध के रखिए उसे। मेरा जमाल कोई 1000-2000 में बिकने वाला नहीं है। हाय गजब खुदा का, अजीब औरत है। अरे इतना कमीना खानदान है। अरे अम्मा, तुम्हें ये सब तुमसे कहने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा भागा जा रहा था यहाँ से? अच्छा, अरे भैया इस घर से तो इतने भागे हैं कि अब तो मुझे किसी का भरोसा ही नहीं रहा। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। देख जमाल, सुन ले कान खोल के, मैं तेरा ये खेल वहां बनने नहीं दूंगी। हाँ, अरे रहने दो अम्मा, पहले क्या बनाया है जो तुमने अब जो नहीं बनने दोगी? अरे बस करो। झगड़ा हो गया खत्म तुम्हारा। अब कान खोलकर मेरी बात गौर से सुनो। ये जो मेरा नुकसान हुआ है ना, ये चारपाई टूटी है, मटका टूटा है, पूरे 5000 रुपए का। अब ये बताओ कि तुम दोगे, तुम्हारी अम्मा से वसूल करो? अरे आपा, अरे कुछ खुदा का खौफ करो। 5000 रुपए तुमने तो हरामखोरी की हद कर दी है। क्यों? ये मटका मुझे अच्छी तरह याद है। मुहर्रमों के महीनों में तुमने गली से चुराया था। और ये चारपाई, अरे इसमें कौन से मुगल दंदनाते फिरते थे जिसके 5000 रुपए मांग रही हो? ये 5000 रुपए मैं इन चीजों के नहीं मांग रही हूँ, उस कुश्ती के मांग रही हूँ। अरे कमबख्त मारे, अभी तक हाथ में झटका आया हुआ है, पसलियां भी ऐसी मेरी दुख रही हैं। समझी तू? उस कुश्ती के मांग रही हूँ। क्या तुम दोनों ने उनके साथ झगड़ा भी किया? ऐसा धोबी पटरा लगाया है मैंने। वो चोपड़ा ना अभी तक उसका टूटा हुआ थोबड़ा लेके घूम रहा होगा। भाई अम्मा सच बताओ, इतने दिन हो गए दंगल देखे हुए, रेसलिंग भी नहीं देखी। मनोज बताकर आ जाती तो कुछ देखने को मिल जाता। अरे हाजरा, अरे तुझे मैं क्या बताऊं, आज पता चला है कि मोटी भैंस को गिरा के ज़िबा करना कितना मुश्किल काम है। अरे भैया, जो मजा आया है क्या बताऊं। अरे गिरी है करवट के बल, ऊपर ये बैठ गई, दे दम, फिर मैं पहुंच गई। लो भैया, जो दंगल शुरू हुआ है अपने पैरों पे चल के आई है, गाय की तरह भागती हुई गई है। इतनी सी देर में तुम दोनों ने मिट्टी पलीत कर दी उनकी। ये फोन, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बता देना। तकिए के नीचे पड़ा था, कहां से आया है? ये ले मर, कमबख्त मारे, ले मर। हाँ, जानता हूं जो तकिए के नीचे था। हेलो? हाँ। गया तेरा बच्चा तेरे हाथ से। ये कोई भोला नहीं है जो गया मेरे हाथ से, मेरा बेटा है। देखती हूँ कैसे जाता है ये पिंकी के पास, उस पिंकी की डिंकी बना दूंगी मैं। हाँ, अरे चल। ए, तू क्या ये शक्ल देख रही है अपनी? चल दाल चढ़ा जाके। पार्वती जी। लतीफ चोपड़ा साहब, मैं अब नहीं बचूंगी। वो घटिया दोबर, वो मुझे घबराओ नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पार्वती, होश करो ना पार्वती, होश करे। ओहो पार्वती जी, ओहो होश करे। हेलो? मर गई तुम्हारी पिंकी। और हाँ, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश ना करना, और ना ही इस नंबर पे कॉल करना। और एक बात और, तुम भी इंतहाई नीच और घटिया इंसान ही हो, समझे? पिंकी मेरी बात तो सुन लो। मर गई तुम्हारी पिंकी, जो तुम्हारी हर बात सुना करती थी। पिंकी ऐसा मत कहो। अगर तुम मर गई ना तो तुम्हारा जमाल भी जिंदा नहीं रहेगा। जाने जमाल, ये जमाल जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मत जताओ मोहब्बत, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं हो। क्या हाल किया तुम्हारी माँ और खाला ने मेरी माँ का? हाँ, ठीक कहती थी मेरी माँ, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम लोग कसाई हो। और अब मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम लोग कसाई ही हो। वरना क्या तुम लोग किसी इंसान के साथ ऐसे सलूक करते? मैं जानता हूँ पिंकी कि ये सब लोग जाहिल हैं, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल अपने अब्बा पे गया हूँ
जैसे उन्हें जिस रंग में ढालो वो ढल जाते हैं, मुझे भी तुम जिस रंग में ढालोगी मैं वैसे ही हो जाऊंगा। प्लीज जमाल, प्लीज बस कर दो। वैसे इस वक्त मेरा दिमाग हाजिर नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब दे सकूं। प्लीज। पिंकी, पिंकी। कम वक्त मारे, ऐसी हजारों चिड़ियाएं मैं तुझ पे मंडला दूंगी। तू इस चुड़ैल का पीछा तो छोड़। तुम मेरी टो में लगी रहना और मेरी बात कान खोल के सुन लो। जमाल शादी करेगा तो सिर्फ पिंकी के साथ और बस। अच्छा, पिंकी के साथ? वो दुल्हन बन के आएगी ना तो मैं ना उसका जनाजा निकाल दूंगी, रंडवा हो जाएगा तू दूसरे ही दिन, समझा? ऐसी बहुत सारी पिंकियां मैं गली में बहा देती हूँ। हाँ, शादी हुई नहीं, रंडवा पहले ही बना दो। हाँ, आ जाती है दिमाग खाने मेरा। कम वक्त मारा, पिंकी पिंकी पिंकी। अजीब अपनी जिंदगी है। अरे कौन मरे जा रहा है? आ रही हूँ कम वक्त, जरा आराम नहीं होता तो बा। आ रही हूँ। हाथ टूट जाए कम वक्तों के। ए तुम हो? ए खाली हाथ आ गई है? ला छुरी चाकू लाके दे दे, जाके डाका मार के आऊं। अरे क्या उलफोल बक रही है? आटा कहाँ है? आटा कहाँ है? आटा नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है जिंदगी। 300 रुपए का आटा है, 300 रुपए का। एक रोटी खाते थे, लोग उससे भी गए। अरे 300 रुपए का है तो मैंने तो 500 रुपए तुझे दिए थे, कहाँ है? अरे तो होता तो लेकर आती ना, वहां तो खाली बोरियां मुंह चढ़ा रही हैं। जब से जमीला गई है इस घर में तो किसी चीज में बरकत नहीं रही है। जब वो थी तो सिर्फ उससे मांगना पड़ता था, और अब मांगो भी तो नहीं मिलता है? क्या उलफोल बक रही है? मैं सही कह रही हूँ बानो। जो खुशहाली थी, जो बरकत थी, जमीला के दम से थी। खुद तो खा मर गई, हम सबको भी मार देती तो अच्छा था। अच्छा भाई छोड़िए अपने ड्रामेबाजियां, निकाल पैसे जल्दी दे, मैं जाके रोटी लेके आऊं, खा मरूं, भूख से बुरा हाल है। निकाल पैसे दे। अकेले अपने लिए मत लेकर आना। पता है मुझे, पूरी फौज भूखी बैठी है, इज्जत सारा। निकाल ना 500। अरे निकाल रही हूँ ना, जल्दी कर। कमीनी नहीं तो। पता नहीं 500 का नोट नहीं मिल रहा कम बखत को। है क्या ढूंढ रही है? हैं? वो पैसे ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए पैसे? हाँ। ए गुमाई क्या? हाय, पड़ गया मुझे दिल का दौरा। अरे कम बखत मारी, खुद कहीं गिर पड़ती। पैसे घुमाई। चल उठ, चल 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 के देखे कोई और ना उठा ले। 500 का नोट कभी पहले देखा था? अरे चलना, दीदी बकवास करे जाएगी। चल, अरे जा। पैसे तेरे को तो सिर्फ 100 रुपए का नोट पता है क्या होता है? हाँ, सही बात है। जब सब दुख दूर हो सकते हैं सिर्फ तावीज़ जलाने में, तो फिर मैं कल का इंतजार क्यों करूं? मैं तो आज ही तावीज़ जलाऊंगी। हाँ, बल्कि अभी। अम्मा भी सो रही है, सब सो रहे हैं, मुझे उठना चाहिए। हाँ, उठना चाहिए।
क्या कर रही है? अम्मा वो कुछ भी नहीं है, कूड़ा है। तावीज तो नहीं है, तावीज नहीं है अम्मा। तावीज नहीं है अम्मा, कूड़ा था। मैंने सोचा जला दो, मैं सब उठ जाएंगे। कुछ भी नहीं है ये। क्यों परेशान हो रही हो अम्मा? परेशान नहीं हो, तावीज थोड़ी है ये। अरे जमान, तुम्हारी अम्मा कहाँ रह गई? निकली नहीं अभी तक गुस्सा खाने से? कुछ काफी तो नहीं लिया? अरे कुछ खा भी लिया होगा तो अब तक तो हजम भी हो गया होगा उनको। वैसे भाई क्या टिका टिका के तेरी माँ ने तेरी सौतीली माँ को चाटे मारे। तोबा। अरे खाला, वार कहीं किया था, अब छुरी कहीं और चाहिए। पता नहीं क्या बच रहा है। कल मैंने भी तावीज जलाया था। क्या? कल ही जला दिया? मगर वो तो आज जलाना था। ये तो गलती हो गई मुझसे। पता है मैं उस पीर का जिस वक्त तावीज जला रही थी ना, जमान मेरा दिल तो उछल के हलक में आ रहा था। ऐसी मेरी नब्जें डूब रही, मत पूछ, ऐसे पसीने पसीने हो गई। ऊपर से ये अम्मा भी पता नहीं बोतल के जिन की तरह कहाँ से आ गई माँ उस वक्त। सुल्ताना, सुल्ताना, कहाँ मर गई? जी जी जी। कहाँ थी इतनी देर से? आवाज नहीं आ रही तुझे? जी वो मैं जन्नत को देख रही थी। तौबा है, एक तो इसका बाजा हर वक्त बजता रहता है। कौन सा बाजा फिट करवाया है इसके मुंह में? जब देखो रोती रहती है। सर में दर्द कर दिया मेरे। ये बताओ, रात को खाने में क्या बना रही हो? आप बता दीजिए क्या बनाना है। भाई रोज बिरयानी कढ़ाई वही एक चीज खा खा के मैं तो थक गई हूँ। ऐसा करो कुछ स्पेशल बना दो। मगज निहारी, ब्रेन मसाला, नरगिसी कोफ्ते और टिक्का बनाना आता है? जी वो भी बना दो। और मीठे में शाही टुकड़े। और भाई वो कौन सी शादी में खाई थी हमने, कौन सी डिश थी वो? लबे शीरी। हाँ वो भी बना देना। और एक काम करना, वो बाजार से ना 2 बर्गर भी मंगा लेना, ठीक है? कितने आदमी आएंगे जी खाने पे? हैं? क्या मतलब कितने आदमी आएंगे? इस घर में खाना जब ही बनता है जब यहाँ पे कोई मेहमान आता है। तुम लोग क्या घास फूस पे गुजारा करते हो? नहीं जी, हमने आँख खुलते से ना बहुत अच्छा खाना खाया है। हाँ, जानती हूँ मैं ऐसे नौकरों को जो मालिक से पहले ही प्लेट में मुंह मारने के आदी होते हैं। देखिए जी, मैं नौकर नहीं हूँ इस घर की। मैंने शेराजी बेटे को अपने गोदों में खिलाया है, बड़ा किया है मैंने उसे। जाओ यहाँ से, मैं सर पे क्यों खड़ी हुई हो? खाना बनाओ जाके। वो जन्नत को आप देख लेंगी या मैं देख लूँ? चलो जाओ, जल्दी जाओ। भाई जाओ, बच्चों को रोना भी चाहिए, फेफड़े खुलते हैं रोने से। रोने दो उसको, खुलने दो उसके फेफड़े। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। बड़ी आई। बहुत दिलचस्प। अजीब अपनी जिंदगी है। चाय ले आओ भाभी जान, सर फटा जा रहा है दर्द से। मेरे भी बहुत दर्द है सर। तो बंदान इतना गंदा हो रहा है कि नस नहीं धुला। आज रात को भिगो दूंगी इसमें, सुबह चमचमा जाएगा। अब मेरे सर पे क्या खड़ी हुई हो भाई? जाओ। अरे बस भी कर दो आपा, इज्जत किया करो, घर की बहू है वो।
हमें नहीं चाहिए ऐसी गिरी पड़ी बहू। इज्जत किया करो। क्या हुआ बेटा? अम्मा, अम्मा मेरा सर चबरा रहा है वो। इधर बैठ। आई आई। अरे अम्मा, अम्मा बहुत सर चकरा रहा है मेरा। सुना नहीं महारानी, जा यहाँ से अंदर लेट। मेरे सर पे क्यों चढ़ चली आ रही है? तेरा सर इतना अच्छा नहीं है जो तेरे सर पे चढ़ूंगी मैं। अम्मा इससे कह दो कि मेरी इतनी बेअदबी ना किया करे ये। क्यों? तू कोई मौलवी की दीवी न्याज है जो तेरी बेइज्जती ना करूं मैं? अम्मा देखो मैंने कह दिया है। औरत चुप कर जा हाजरा, हर वक्त लड़ना तेरा। बेटा तू छोड़ना, छोड़ दे। अम्मा मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा है, मेरी तबीयत खराब। नहीं नहीं, चल मैं तुझे डॉक्टर नन्हे के पास लेके चलती हूँ। चल चल चल। अम्मा सर बहुत भारी। और अगर डॉक्टर नन्ना कुछ ना कर सके ना तो मेरे पास लिया ना, मेरे पास इसका बहुत अच्छा इलाज है। दफा मर। सीखों की झाड़ू से मारूंगी ऐसे जैसे छिपकली को मारते। देखना कैसी सीधी हो जाएगी, मीसनी मीटलेस। ये खाला, खाला, ये अम्मा मुझे नरगिस से क्यों नहीं मिलने दे रही? मुझे क्या पता। आ गया मेरा बच्चा। अम्मा, अम्मा ये मिठाई लेके आए हुए हैं। ए वाह वाह, क्या मिठाई लाया है? हाँ, एक एक दाने से सबका पेट भर जाएगा। अरे चल चल, बढ़िया ही नहीं तो। अम्मा मुझे मुझे अब खुशखबरी सुनाओ ना। बेटा मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं तुझे किस तरह बताऊं? क्यों? मुंह से ही बोल दो अम्मा। कह दो इस कमीने को कि इस घर में एक छोटा कमीना आने वाला है और ये उसका होने वाला बाप है। नरगिस ने सुन लिया था, बुरा खाने की ना उसके बच्चे को गलत कह रही हूँ। अरे बुरा लगता है तो लगे, मैं तो कहूंगी तू कमीना, तेरी बीवी कमीनी, तेरा होने वाला बच्चा कमीना, कमीने कमीन सब। ओ हाजरा, जरा शर्म हया कर ले, बेगैरत नहीं तो शर्म नहीं आ रही है, अपने खून को गालियां दे रही है। भाई की खुशी में खुश हो, मेरा भोला बाप बनने वाला है। अम्मा मैं नरगिस से मिल लूं जरा। ये मिठाई तो इधर देता जा। ए बहन, जरा आराम से, न्याज देनी मोहल्ले में बंटवाना है। मोहल्ले वाले तो गालियां देंगे ये नुक्तियां खा के, रिवाज गया इनका। अरे कह के रिवाज गया, क्यों खत्म हो गई है? मीठा है, मुंह मीठा करवाना है। ये ले। मुझे बताया क्यों नहीं? इस मिसनी को तो बहुत पहले से पता था, इसलिए तुझसे छुपाया, बताया नहीं है। हाजरा, कसम से मुझे तो खुद दोपहर को पता चला। खाला मुझे नन्हे डॉक्टर के पास लेके गई थी। नन्हे के पास? अम्मा तुमने ये बहुत बुरा किया। वैसे नन्हे डॉक्टर के पास तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए था। पता है जितने भी खानदान के बच्चों को उसने बताया ना, ऐसे कसम से भोंडे सोंडे पैदा हुए। वैसे खैर 2-4 ही होंगे इस खानदान में मेरी तरह के हसीन बच्चे। खैर से मेरा भोला भी किसी से कम नहीं है। भोला तो कम नहीं है, मगर तू उससे कमतर है। और वो तेरे खानदान वाले, तौबा तौबा, वो तुम्हारे अब्बा मियां थे ना, वो ताड़ लंबे से पोल पर काम करते थे ना, और पोल की तरह ये लंबे ऊपर से खिले हुए। वैसे आपा, खालू नसीर भी कोई कम नहीं थे। गोरे थे तो क्या हुआ, हर वक्त मुंह में पान बीड़ी हिलते जुलते रहते थे। किसी से बात करें तो मुंह रंगीन कर दिया करते थे। हाँ जरा जबान को लगाम दे, समझ आई ना तेरे? अम्मा देख रही हो कितनी नफरत, कितना निफाक भरा हुआ है इसके अंदर, हम लोगों के लिए और हमारे अब्बा मियां के लिए। अरे तू तो शुक्र करो कि हमने तुझे कबूल लिया, वरना वो तेरी माँ है ना, मुर्दार खोर, किसी मुर्दार के पल्ले तुझे बांध देती और तेरी खोपड़ी को और तेरी हड्डियों का महल बनाता, तब तो खुश होती। बोले कह दे इनसे मेरे मुंह ना लगे, मैं अब किसी की भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई ना तो सबका हशर नशर कर दूंगी मैं। उससे क्या कह रही है? हमारा करके दिखा हशर नशर तू जरा। बस कर दो आपा, मेरी नरगिस की जान लोगी क्या? अरे छोड़ दे हाजरा इसको, इस कमीनी को तो मैं देख लूंगी। हमारी कमजोरी इसके हत्थे चढ़ गई है ना, कम जरा उछल कूद मचा रही है। और क्या अम्मा, कितनी तरफदारी तुम करती थी इसकी, अब कैसे तुम्हारा हशर कर रही है ये? बोले मेरा सर फट जाएगा, इनसे कह दो चुप कर जाए। नहीं नहीं, मैं नरगिस का सर फटने नहीं दूंगा। उठो उठो, चलो मेरी नरगिस को अकेला छोड़ दो, जाओ ना, जाओ। अब चलो खाला, उठ जाओ ना खाला। हाथ हटा। अम्मा, मेरी तरफ तो मेरी चप्पल से मारूंगी तुझे। जाओ ना। आ गई बड़ी नखरे वाली, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। चला मोटी। लेट जाओ ना नरगिस, इनकी बातों में बताया करो। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ ना।
तुम्हारे बाप का है तो वहां पर एकदम रुको। कैसी हो? आए है बहुत बहुत मुबारक हो दादी जान, पोता मुबारक हो, खैर मुबारक हो, लेकिन अभी हुआ नहीं है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हाय मेरी बच्ची। बस बस, ज्यादा चिपका चिपकी की जरूरत नहीं है, अभी परसों ही नहाई थी मैं। ओए होए मोटी फुप्पो, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, तू कैसी मेरा लाल, अरे मेरी जिंदगी, कैसे मेरा बच्चा। अम्मा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अब मुझे एहसास हुआ है कि माँ क्या चीज़ होती है। एहसास हो गया ना? चल चल मेरे साथ चल, तुझे पलंग पे बिठा के खिलाऊंगी। बच्चा सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अब चल ना, क्या बैठी है? तेरा भाई मैं इंतजाम करके बैठा हुआ है भांजे को डाकू बनाने का। आपा रहने दे, इसकी बातों में ना ज्यादा ध्यान मत दिया कर, पागल है सदा की कुंवारन। अब चल जल्दी से उठ जा मेरा बच्चा, उठ। क्या चल चल की रट लगा के रखी है तुमने? कहाँ चल? खाला जाने दो ना, 1 महीने से अम्मा के यहाँ नहीं गई मैं। ये तेरा मिजाजी खुदा सामने खड़ा है, इससे पूछा है तूने? उससे क्या पूछ रही है? कह दिया ना तुझसे कि नहीं जाएगी तो यहाँ से बस। हाँ बोले, बोल, जाऊँ या नहीं जाऊँ? आपा से और अम्मा से पूछ लो। क्यों? इनसे ब्याह किया है मैंने। सुना नहीं तूने? नहीं जाएगी तो कहीं भी, समझी? अरे वाह वाह, ऐसी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी ये? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यहीं पे मरूंगी। तेरी यही बातें तो मुझे जहर लगती है। पूरी दुनिया का कहाँ मानती है सिवाय अपनी अम्मा के। हाँ नहीं तो ए खाला, चलो उठो, शाबाश, बत्ती गली पकड़ो। इस और बार जाके अब बताना, वापस हो सके तो डूब मरना। अरे जा जा, चुप कर, बड़ी आई डूब मरना की बच्ची कम कहीं की। हाँ नहीं तो देखो खाला, कैसी कैसी छिली मुर्गी की तरह शक्ल नजर आ रही है। अपने आप को देख ले, गेंडा सेंडा गुब्बारे की तरह फूल रही, फट नहीं रही मनुष्य मारी। अपने आप को तो देख ले, तू भी किसी गुब्बारे से कम नहीं है। निकल। अरे चुप चुप, मिर्गी की मरीजा। चल चल चल, हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ दूंगी। तू देखना अजीब अपनी जिंदगी है। हशर देख मैं क्या करती, मेरा चिल्ला ही है, काफी है तेरे। अरे क्या